नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एपीएस के लिए कुछ नए कंप्यूटर क्वेश्चंस लाए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों को। दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, संदेशों को भेजने के लिए प्रयुक्त किया गया ईमेल प्रोटोकॉल है। तो ईमेल के द्वारा हम जो संदेश भेजते हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, प्रश्न हमारा एक्चुअली ये है। तो ईमेल भेजने के लिए हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। साथ में ही आपको ये जानना होगा, एसएमटीपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है और पॉप प्रोटोकॉल का प्रयोग हम ईमेल रिसीव करने के लिए करते हैं। और पॉप प्रोटोकॉल के दो वर्जन होते हैं, पॉप 2 और पॉप 3। पॉप 2 करता है 109 पर काम और पॉप 3 करता है 110 पर काम। तो इसी के साथ आपको ये भी जानना होगा, आईमैप प्रोटोकॉल इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ये भी ईमेल रिसीव करने के लिए प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, डीएनआईसी डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के कितने अंक देश की पहचान को दर्शाते हैं। तो पहले आपको ये जानना होगा कि डीएनआईसी क्या होता है। डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड होता है ये। अच्छा, ये क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है आईडीएन। आईडीएन होता है, तो ये आईडीएन का एक भाग होता है डीएनआईसी। आईडीएन लगभग 14 डिजिट का कोड होता है। इसके दो भाग होते हैं। क्या क्या इसके भाग होते हैं? इसके हमारे भाग होते हैं, एक तो डीएनआईसी होता है, एक एनटीएन होता है। तो इसमें आप देखेंगे ये 4 डिजिट का डीएनआईसी होता है और इसकी 3 डिजिट हमारी कंट्री को दर्शाती हैं, 1 डिजिट पीएसएन को दर्शाती है। तो इसको समझ लेते हैं, ये टॉपिक क्या है एक्चुअली। देखिएगा, ये टॉपिक हमारा एक्चुअली है, आईडीएन क्या होता है। आईडीएन होता है हमारा इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स, आईडीएन होता है। अब आप समझ लीजिए टॉपिक बना कहां से ये। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो हमारा जो डीएनएस होता है वो केवल 0 से लेकर 127 आपके जो आस्की कैरेक्टर्स होते हैं इंग्लिश के, उन्हें दर्शाता है। लेकिन जो नॉन इंग्लिश कैरेक्टर हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी भाषाएं प्रयोग होती हैं, उनको दर्शाने के लिए एक नया नामकरण की आवश्यकता पड़ी। उस नामकरण को हम कहते हैं आईडीएन, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स। अब आईडीएन हमारा 2 भागों में बटा होता है, डीएनआईसी में बटा होता है और एनटीएन में बटा होता है। डीएनआईसी फुल फॉर्म डेटा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। इसमें 4 बिट का फील्ड होता है, 3 बिट इसमें कंट्री फील्ड को दर्शाती हैं, 1 बिट पीएसएन, पीएसएन होता है पैकेट स्विच नेटवर्क को दर्शाती है। एनटीएन लगभग 10 बिट का फील्ड होता है, नेशनल टर्मिनल नंबर। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है, इसको आप हर फुल फॉर्म्स इसको व्याख्या सहित नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए टेलीफोन की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी सब कंपोनेंट है। कौन सी, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं। तो साइबर अपराध की क्या आवश्यक विशेषताएं हैं कि अपराधी की कंप्यूटर में दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर से अनभिज्ञता। यह है, यानी कि जो अपराधी होते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं और जो यूज करने वाले होते हैं वो अनभिज्ञ होते हैं तकनीक से। ऐसा ही होता है, आप लोग कोई फोन करे, अगर कोई व्यक्ति साइबर एक्सपर्ट, साइबर क्राइम करने वाला 100 लोगों को फोन करे तो 10 लोग क्या करेंगे, 10 लोग तो बता ही देंगे कि अपने मोबाइल पर आया गया ओटीपी। तो ये थोड़ी अनभिज्ञता है जिसके कारण साइबर अपराधी कार्य करते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से वानाक्राई पेट्टाया इटरनल ब्लू का संबंध है। तो ये शब्द है, ये समझ लीजिएगा, अननोन शब्द आपके लिए है। देख लेते हैं दोस्तों क्या शब्द होते हैं। दोस्तों वानाक्राई, वानाक्राई क्या होता है,
समझ लीजिएगा वानाक्राई क्या होता है, ये हमारा एक क्रिप्टो रैंसमवेयर होता है, इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो रैंसमवेयर। और यह एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग साइबर क्रिमिनल करते हैं, किसके लिए, मनी लूटने के लिए, पैसा लूटने के लिए करते हैं। तो वानाक्राई एक टर्म है, आजकल बहुत यूज हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये भी। दूसरा हम देख लेते हैं इटरनल ब्लू क्या है। इटरनल ब्लू क्या है, इटरनल ब्लू क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी है। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बग है, एक एरर है। कहां होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक में होता है, विंडोज के सर्वर मैसेज ब्लॉक में होता है। इटरनल ब्लू एक बग है, एक तरह का एरर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो इसका हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों, इसका हमारा आंसर हुआ साइबर क्राइम। वानाक्राई, पेटाया, इटरनल ब्लू, ये क्या है, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई टर्म्स हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात की बाढ़ के कारण से एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों। ये पेड क्लास में और ऑफलाइन क्लास में कराया जा चुका टॉपिक है। क्या होता है इसका आंसर, ये होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा एक सर्वर होता है और ये हमारे अपराधी होता है, ये ज़ॉम्बी पैकेट्स का प्रयोग करेगा, ज़ॉम्बी पैकेट्स का प्रयोग करेगा और इसकी फंक्शनैलिटी को ध्वस्त कर देगा। ये होता है डॉस अटैक, शॉर्ट फॉर्म होती है डॉस, DOS, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये सभी प्रश्न आपको याद करने हैं, नोटबुक में लिखते रहिएगा। वेब पोर्टल डैकनेट का संबंध है, वेब पोर्टल डैकनेट। तो डैकनेट क्या होता है, डैकनेट हमारा क्या होता है दोस्तों, डैकनेट हमारा एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ वेब पोर्टल है, जिसका प्रयोग कृषि संबंधी जानकारी के लिए होता है। क्या होती है फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको लिख लीजिएगा। एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी के लिए इसको निर्माण किया गया है। आइए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना किसके लिए विधित है, अधिदेश है। दोस्तों सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, डेटा सेंटर सभी के लिए है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, उपयुक्त सभी आंसर होगा, डी इसका विकल्प होगा। चलिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न क्या है, हैकिंग से आप क्या समझते हैं। तो हैकिंग से आप सर्चिंग, सिक्योरिटी, इनमें से कुछ नहीं है। हैकिंग में तो क्या होता है, अनऑथराइज्ड पर्सन किसी कंप्यूटर को हैक कर लेता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर को जाल क्रमित करना है, खतरों के अवसर में बढ़ोतरी करना, कंप्यूटर उपयोग सूचना विज्ञान की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जाल क्रमित करना है, यानी नेट अगर हमें कंप्यूटर में बनाना है तो इसके लिए हमारा क्या होगा, ये सभी चीजें सही होंगी, नेट के लिए हमारी ये सही चीजें सही होंगी, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला हमारा आंसर क्या है, अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो पासवर्ड किससे सुरक्षित करता है, कंप्यूटर में अनाधिकृत अधिगमन से, यानी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर में प्रवेश ना करे, इस बात से हमारा सुरक्षा करता है। क्या करता है, पासवर्ड। आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि पासवर्ड के द्वारा आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, यानी पासवर्ड अगर आपका वैलिड होगा आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और अगर इनवैलिड हुआ तो आप अनऑथराइज्ड पर्सन ठहराए जाएंगे। जैसे कि हम लोग स्लिप आपकी चेक कर लेते हैं, तो अगर स्लिप वैलिड है तो आप ऑथराइज हैं, बैठिए, और इनवैलिड है तो आप अनऑथराइज हो गए, रुक जाइए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है। तो ब्लूटूथ किसकी अनुमति देती है, तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचरण की अनुमति देती है, यानी कि हम वायरलेस तरीके से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं ब्लूटूथ के द्वारा। यहां यह भी बात याद रखने योग्य है कि ब्लूटूथ को किसने बनाया था, 1994 में हार्टसन ने इसको बनाया था ब्लूटूथ को। अगला है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के मध्य कौन सी लेयर पाई जाती है। दोस्तों ये प्रश्न हमारा OSI मॉडल से संबंधित है। आपको जानना होगा OSI क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। तो इसमें 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं आपकी, 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। 7 लेयर्स आपकी, पहली लेयर फिजिकल हो गई, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशंस। हमारा प्रश्न है नेटवर्क और फिजिकल के मध्य कौन सी लेयर होती है।
सही आंसर क्या है बच्चों? डेटा लिंक लेयर। चलिए दोस्तों, सही आंसर हमारा क्या हुआ? फिजिकल और नेटवर्क के मध्य डेटा लिंक लेयर होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? ब्लूटूथ तथा वाईफाई के मध्य क्या अंतर है? तो ब्लूटूथ और वाईफाई क्या, ब्लूटूथ हमारा जो है 2.4 पे काम करता है, वाईफाई 2.4 से 5 हर्ट्ज तक काम करता है। रेडियो तरंगों पर आधारित तकनीक है ब्लूटूथ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्ट्रा विस्टा, साइंस सब सर्च इंजन है। ऑर्कुट क्या है? ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। जैसे आजकल फेसबुक चल रही है, पहले गूगल का ऑर्कुट चलता था, ऑर्कुट चलता था पहले, जिसमें फोटो शेयर कर सकते थे, कमेंट कर सकते थे। तो फेसबुक ने उसकी जगह ले ली, फेसबुक ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। ये पुराना एक सोशल जो है नेटवर्किंग का ऐप है, वेबसाइट है। प्रोजेक्ट, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? प्रोजेक्ट लून क्या है? प्रोजेक्ट लून क्या है समझ लीजिएगा। ये गूगल का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लून इंडिया में चला गया है। इसमें क्या होता है? हीलियम के गुब्बारे, यानी कि हीलियम के जो बैलून्स है, बैलून में हीलियम गैस को भर दिया और उसको ऐसी जगह भेज दिया जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, दूर दराज वनों आदि क्षेत्रों में भेज दिया गया। तो ये जो बैलून्स हैं हीलियम गैस के, लगभग 1 वर्ष तक उस एरिया में, उस एरिया के ऊपर रहते हैं। कहां रहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर में रहते हैं। और वहां उस एरिया में जब तक रहेंगे 1 ईयर तक ये इंटरनेट की तकनीक मुहैया कराते रहेंगे। तो ये हमारी बेतार संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट लून। अभी रिकॉर्ड बनाया है 312 दिन इनका बैलून हवा में रहा है गूगल का प्रोजेक्ट लून के तहत। तो ये लेटेस्ट जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लून प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। कहां? रिमोट एरिया में, जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करना संभव नहीं है सामान्य तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है अगला हमारा प्रश्न? है दोस्तों, डक डक गो क्या है? क्या प्रश्न है दोस्तों? डक डक गो क्या है? तो ये एक सर्च इंजन है। क्या है ये डक डक गो? दोस्तों एक सर्च इंजन है डक डक गो। अगला प्रश्न क्या है? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे जो स्लो स्पीड से काम करती है, पहले आती थी है डायल अप सर्विस, डायल अप कनेक्शन। जैसे आपने लैंडलाइन टेलीफोन से आप अपना इंटरनेट चला सकते थे, डायल अप कनेक्शन उसे कहते थे, और लोकल कॉल का आपको पैसा देना पड़ता था। यानी इन लैंडलाइन टेलीफोन लिया आपने और इसमें अपनी वायर लगा दी तो इंटरनेट आपका चल जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है। तो टीसीपी/आईपी मानक प्रोटोकॉल है। इस मॉडल में 4 लेयर्स होती हैं। ठीक, इस मॉडल में कितनी होती है? 4 लेयर्स होती हैं। देख लेते हैं दोस्तों, आपको दिखा देते हैं टीसीपी/आईपी मॉडल्स में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। देखिएगा दोस्तों, टीसीपी/आईपी मॉडल, ये लीजिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ये ओएसआई मॉडल है, 7 लेयर्स हैं। और ये कौन सा है? टीसीपी/आईपी मॉडल है। कौन सी, कितनी लेयर्स हैं? 1 2 3 4 लेयर्स हैं। ये आप कंपैरिजन देख लीजिएगा, दोनों में अलग अलग लेयर्स हैं। ये प्रश्न मैंने आपको लिखवा दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, वेबसाइट खोलने के बाद ब्राउजर द्वारा पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो जैसे पहला पेज खुलता है किसी वेबसाइट को, उसे हम होम पेज कहते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न कहते हैं, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो फायरफॉक्स वेब ब्राउजर मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया। याद करने वाले प्रश्न है। क्लिक जैकिंग क्या है? तो क्लिक जैकिंग क्या होती है? क्लिक जैकिंग वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने की, फुसलाने की तरीके है। क्या है इसमें? क्लिक जैकिंग में क्या होता है? सपोज दैट आपसे किसी ने पेमेंट मांगी और आपको पेमेंट लिंक भेजा 20 रुपए का, आपने पेमेंट कर दी और 20 किए गए, 20,000 रुपए कट गए। यानी आपको जो लिंक दिख रहा है वो लिंक वास्तव में वो नहीं है, जैसा आप देख रहे हो वो वैसा नहीं है, उसके पीछे कुछ और है, उसके पीछे कुछ और है। ये क्या है? क्लिक जैकिंग हो गया। यानी आपको दिख कुछ और रहा है और पीछे हो कुछ और रहा है।
ये प्रक्रिया क्या होती है? क्लिक जैकिंग की होती है। बहुत लोग इससे लुट रहे हैं, इस प्रक्रिया से बहुत लोग लुट जाते हैं क्लिक जैकिंग से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्लिक जैकिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेट किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? तो इंटरनेट हमारा आरपा का प्रोजेक्ट था। आरपा फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न हमारा? ब्राउजर करंट सेशन के दौरान आपके द्वारा विजिट किए गए पेजों को लिस्ट रखता है, तो हिस्ट्री में रखता है। जितना भी इंटरनेट आप चलाते हो, ओपन करते हो वेबसाइट, वो सब कहां जाती है? हिस्ट्री। और आप Ctrl+H कमांड के द्वारा हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है? वेब पर सूचना फाइंड करने के लिए किस इंजन का प्रयोग होता है? तो सर्च इंजन का प्रयोग हम करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है सूचनाएं प्राप्त करने के लिए? सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाता है? तत्काल संदेश वार्तालाप यानी चैट। चैटिंग करते हैं, बहुत चैटिंग करते हैं आप लोग, रात भर चैटिंग करते हैं, तो चैट में क्या हो सकता है? इंस्टेंट मैसेज होता है, आप तुरंत भेजो प्राप्त कर सकते हैं, तो चैट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? गूगल सर्च इंजन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा गूगल सर्च कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नेम है जो वेब पर किसी खास ब्राउजर को दर्शाता है, क्या लिंक दर्शाता है? क्या दर्शाता है? लिंक दर्शाता है। इंटरनेट स्विच नेटवर्क है, पैकेट स्विच नेटवर्क है। इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स के रूप में जाता है, बेटा पैकेट्स के रूप में जाता है, तो इंटरनेट कैसा नेटवर्क है? पैकेट स्विच नेटवर्क है। विशिष्ट प्रोग्राम जो इंफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए यूजर्स की सहायता करते हैं कहलाते हैं। ऐसे प्रोग्राम जो इंफॉर्मेशन का पता लगाने के लिए यूजर्स की सहायता करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों क्या होते हैं? ये होता है वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर के द्वारा ही हम करेंगे कार्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ क्या है? तो सूचना प्राप्त करना इंटरनेट डाउनलोडिंग होती है, आप डाउनलोडिंग के द्वारा ही इंटरनेट से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? वेबसाइट कलेक्शन है। वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? वेब पेज का कलेक्शन होती है। इंटरनेट पे आपको दिखता जो पेज है उसे हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। तो इस प्रकार वेबसाइट क्या हुई हमारी? वेब पेजों का कलेक्शन, संकलन होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं। तो वेबसाइट को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ब्राउजर का प्रयोग करते हैं, ब्राउजर के द्वारा हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? सर्च इंफॉर्मेशन के लिए सर्च इंजन को रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट कंपाइल करता है। तो ये दोस्तों क्या होता है? ये होता है मेटा सर्च इंजन होता है। मेटा सर्च इंजन क्या होता है? यह एक ऐसा सर्च इंजन होता है जिसका अपना डेटाबेस नहीं होता, ये अन्य सर्च इंजन के डेटाबेस से डेटा सर्च करता है। जैसे आपने कोई रिजल्ट भेजा मेटा को, मेटा ने क्या करा? 3 सर्च इंजन को भेज दिया, फिर तीनों ने सर्च करके किसको दिया रिजल्ट? मेटा को दिया। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई आप प्लॉट देखने गए तो आपको प्रॉपर्टी डीलर मिला, प्रॉपर्टी डीलर आपसे क्या कहेगा? ये भी जमीन मेरी है, वो भी मेरी है, ये भी मेरी है, सब मेरी जमीन है, जहां तक देखो मेरी है। और वास्तव में होता कैसे है? आपने पैसे दिए, प्रॉपर्टी डीलर ने असली मालिक को बुलाया, रजिस्ट्री करा दी, और बाद में जो प्रॉपर्टी डीलर का और जमीन मालिक का कमीशन तय हुआ था उसे मिल जाता है। सेम थिंग है, ऐसे सर्च इंजन जिनका अपना कुछ नहीं होता, ये गूगल या वो बड़े सर्च इंजन को क्या करते हैं? डेटा उनसे मंगाते हैं और यूजर को दिखा देते हैं। ये क्या होते हैं हमारे सर्च इंजन? ये होते हैं मेटा सर्च इंजन। इनके एग्जांपल लिख लीजिएगा मेटा के। कौन कौन से एग्जांपल हो गया? जैसे डक डक गो बनाया था, डॉग पाइल फेमस एग्जांपल है इसका, डॉग पाइल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेबसाइट किसी वेब पेज पर सर्च करना अपडेट करने के लिए आप क्या करते हैं? तो हम क्या करेंगे? रिफ्रेश बटन दबाते हैं।
कुछ अगर नई जानकारी लोड करनी है उसी वेबसाइट पर रिफ्रेश बटन दबा देंगे। चलिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या होता है, कौन एक त्वरित संदेश एप्लीकेशन नहीं है? तो ये गूगल क्रोम, क्योंकि ये एक सर्च इंजन है, बाकी सब हमारे त्वरित संदेश एप्लीकेशंस हैं। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान किसके द्वारा होती है? कुकीज के द्वारा होती है। कुकीज क्या करती है? कुकीज हमारे द्वारा विजिट की गई वेबसाइट्स की जानकारी को स्टोर करके रखती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। फायरवॉल के संबंध में असत्य कथन छाटिए। तो फायरवॉल आग से सुरक्षा प्रदान करता है, यह असत्य कथन है। आग से तो नहीं करता, ये वायरस आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन दोस्तों? फायरवॉल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो हमारा HTML, ये एक भाषा है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नोट कर लीजिएगा, बाकी सब वेब ब्राउजर है, नोट कर लीजिएगा। ईमेल पते का सही स्वरूप है? तो इसमें आपका sell@website.info, ये ईमेल पते का सही स्वरूप है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इंटरनेट के माध्यम से एक उपयोगकर्ता द्वारा अन्य उपयोगकर्ता से संपर्क करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईमेल एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज लिखने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज लिखने के लिए HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में प्रवेश करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+K कमांड से हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। MS वर्ड में भी Ctrl+K कमांड का प्रयोग होता है, आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न क्या है, वेब पेज एक दूसरे जुड़े होते हैं, हाइपरलिंक के माध्यम से वेबसाइट पर पेज जुड़े होते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं किसी जगह, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपने देखा कि ये लिंक है और हमने क्या किया, जैसे ये लीजिएगा, हमने इस पे क्लिक किया, देखा ना, इस पे क्लिक किया, ये हाइपर अंडरलाइन है, ये हाइपरलिंक है। जैसे क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज खुल जाएगा, तो हमारा हाइपरलिंक हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फॉर प्रॉफिट बिजनेस किस डोमेन का प्रयोग होता है? प्रॉफिट के लिए .com, कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए .com का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सर्च मेथड डोमेन, यूआरएल या होस्ट जैसे किसी खास टाइटल के लिए कंडक्ट किया जाता है। सही आंसर दोस्तों क्या होना? फील्ड है। सही आंसर फील्ड है। नेक्स्ट है, HTTP रिक्वेस्ट कितना पार्ट्स कंटेन करता है? 3 पार्ट्स कंटेन करता है। वेब पेज सामान्यतः किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? तो वेब पेज HTML फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट से संबंधित होस्ट का क्या अर्थ है? होस्ट क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे हम होस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से राउटर किस लेयर पर प्रयुक्त होता है? तो राउटर हमारे किस लेयर पर प्रयोग होता है? राउटर क्या करता है? रूट डिसाइड करता है। क्या करता है? रूट डिसाइड करता है। तो अब देखिएगा, ये आपके सामने क्या है, ये आप देखेंगे वैसे ही मॉडल है, तो नेटवर्क लेयर पर है। ये नेटवर्क लेयर पर हमारा राउटर प्रयोग होता है, जिसके द्वारा रूट डिसाइड होता है। आईपी एड्रेस भी इसी लेयर पे प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।